कैसे हो भाई आप लोग। मुझे पता है सभी बच्चे टेंशन में चल रहे हैं और सभी बच्चों की एक ही टेंशन है। अरे सर, जनवरी का महीना आ गया, फरवरी में सर हम लोगों की 12th क्लास की एग्जाम है। सर हमने तो अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे तो सर हम फेल हो जाएंगे, हमारे कम नंबर आ जाएंगे। और यदि सर हमारे कम नंबर आ गए तो मेरा बाप तो मुझे छोड़ नहीं रहा, मेरा बाप तो सर मेरी पूरी जान निकाल देगा। तो कैसे भी करके सर हमको बचा लो, क्योंकि सर हमने पूरी साल तो मस्ती की थी और आज जब पढ़ने का टाइम आया तो जब किताबों को देख रहे हैं, नोट्सों को देख रहे हैं, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या तो पढ़े क्या छोड़े। क्योंकि जब मास्टर पढ़ाता था तब इधर उधर नजर रखते थे, क्लास में बदतमीजी करते थे, लड़कियों के पीछे भागते थे, लड़कियों से बातें करते थे। इन सब में सर हमारा पूरा टाइम खराब हो गया। अब सर क्या करें, क्योंकि एक महीना एग्जाम का बचा है। अब इस एक महीने में सर समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े और क्या छोड़े। और अगर सर 12th क्लास में नंबर कम आ गए तो मेरा बाप मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा बाप हमेशा बोलता रहता है कि 12th क्लास की परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज होती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। आगे 12th क्लास की परसेंटेज हर जगह पूछी जाती है। तो सर ऐसे कैसे नंबर लेके आऊंगा। तो बेटा आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, आपके बाप से आपको राम सर बचाएगा। अब मैं ऐसी क्या स्कीम, क्या प्लानिंग आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी बच्चों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे से ज्यादा बच्चों को हम उनके बाप से बचा सके। क्योंकि अगर 12th क्लास में नंबर कम आ गए बेटा तो तुम्हारा बाप तुमको छोड़ नहीं रहा, और तुम्हारे बाप से बचाने का जो काम है वो मेरा काम है कि तुम्हारे बाप से मुझे तुमको किस तरीका से बचाना है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करवा दूंगा। अब वो 90 प्लस स्कोर आप लोगों को किस तरीका से करना है, वो पूरी प्लानिंग बच्चों में आप लोगों के सामने लेके आया हूं, और उसी पूरी प्लानिंग के तहत मैं आप लोगों के सामने उस मैटर पे बात करूंगा। आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन उन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को किस तरीका से याद करना है, उन सबके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देना चाहता हूं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता देता हूं कि आप लोगों की जो बुक चल रही है वो पूरे भारत में एनसीईआरटी की बुक चल रही है। आप भारत में किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं के भी, पंजाब, हरियाणा, भारत में किसी भी कोने में आप लोग रहते हो बच्चों, आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की बुक चल रही है। और एनसीईआरटी की बुक को बेस मानते हुए मैंने आप लोगों के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप अपने लास्ट 5 साल के पेपर उठा के देखना, तो जो मैं आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, उन्हीं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आप लोगों का पेपर पूछा गया है। तो पूरी एनसीईआरटी बुक को मैंने बेस माना है, उसके साथ सभी बोर्ड को मैंने देखा है, राजस्थान बोर्ड के अलावा एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी बोर्ड के पेपर मैंने देखे। पूरे बोर्ड के पेपरों को देखने के बाद एक बात मेरे समझ में आ गई कि आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यही 50 क्वेश्चन आप लोगों के बार बार पूछी गई है। अब वो 50 क्वेश्चन क्या है वो अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। पहले तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई कि एनसीईआरटी की बुक पूरे भारत में चल रही है। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, जैसे कि राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो राजस्थान बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलयन है, ठीक है ना। तो पूरे भारत के बच्चों के पहले चैप्टर विलयन का ही है। राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों का माना कि जैसे कि दूसरा जो चैप्टर है वो आप लोगों का विद्युत रसायन का है। तो पूरे भारत के जो बच्चे हैं जो और बोर्ड के हैं, यूपी, बिहार, उनका भी कौन है, विद्युत रसायन। अब माना कि किसी और बोर्ड के बच्चों का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स है, तो पूरे भारत के बच्चों का तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है। चौथा चैप्टर बच्चों आप लोगों का डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का है। पांचवा चैप्टर आप लोगों का उपसंयोजक यौगिकों का है। छठा चैप्टर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइडों का है। सातवां चैप्टर बच्चों आप लोगों का एल्कोहल, फिनोल और ईथर का है। आठवां चैप्टर बच्चों आप लोगों का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। नवा चैप्टर बच्चों आप लोगों का एमीन है, और 10वां चैप्टर बच्चों आप लोगों का जैव अणु है। ये जो मैंने 10 चैप्टर आप लोगों को एनसीईआरटी सिलेबस के बताए हैं, वो सभी बोर्ड के बच्चों का यही सीक्वेंस है। जो पहला चैप्टर राजस्थान बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का है, वो सारे बच्चों के बोर्ड का पहला चैप्टर विलयन का ही है।
बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब इस वक्त भारत में जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है वो पूरे भारत में सेम चल रही है, ठीक है ना। तो उसी एनसीईआरटी बुक को बेस मानते हुए और आप लोगों के सबके पेपरों को बेस मानते हुए मैंने बच्चों केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए। इन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बच्चों आप लोगों का 90 प्लस पेपर फंस जाएगा, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अब तक एक वर्ड भी नहीं पढ़ा है कि सर हमारा तो खेल खत्म है, हम तो सर मर गए क्योंकि हम तो बिल्कुल फेल है, अगर फेल नहीं हो तो सर हमारे तो केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आएंगे। बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, बात समझ में आ गई ना। 50 क्वेश्चन आप लोगों को 90 प्लस स्कोर करवा देंगे। तो ये 50 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है ना। अब दूसरा ये हुआ कि सर इनकी एक प्लानिंग भी बता दीजिए कि इन 50 क्वेश्चन को हम याद कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, यदि आप लोग एक दिन में 5 क्वेश्चन को तैयार करते हो तो कॉमन सी बात है 10 दिन के अंदर आप लोगों के 50 क्वेश्चन अच्छी तरीका से हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़नी है, अरे भाई आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, वो सब्जेक्ट भी है आप लोगों की, तो भाई उनको भी आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि 50 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है भाई एक दिन में आप लोग 5 तो कर सकते हो, 5 आप केमिस्ट्री के कर लो, फिर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है उनको फिजिक्स में कर लो, बायो के मैथ के जो भी उनके इंपॉर्टेंट है उनको कर लो। केमिस्ट्री के लिए आप रोजाना 1-1.5 घंटा दे दीजिए, 1-1.5 घंटा में बच्चों आप लोगों के वो 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो कि 10 दिन के अंदर आप लोग उन 50 क्वेश्चन को अच्छी तरीका से कर सकते हो। फिर 10 दिन में वो 50 कंप्लीट अच्छी तरीका से कर लिए, फिर उनका रिवीजन करते रहिए एग्जाम तक। एग्जाम तक उन 50 क्वेश्चनों का आप लोग रिवीजन करते रहिए। एग्जाम आते आते वो 50 क्वेश्चन इतनी बेहतरीन तरीका से हो जाएंगे कि जब एग्जाम में वो आप लोगों के सामने आएंगे तो बच्चों उन 50 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना, ये पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब सुनो, उन 50 क्वेश्चन में से यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा लगा है, कोई भी टॉपिक आप लोगों को ऐसा लगा है कि सर ये टॉपिक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, हम बहुत टीचरों से पढ़ चुके हैं सर, हमारे ये टॉपिक समझ में ही नहीं आया, हमने सर इधर उधर यूट्यूब से काफी लोगों के वीडियो देखे, कुछ बच्चों ने कोर्स भी खरीद रखा हुआ इधर उधर से, और सब बच्चों के एक ही है सर, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सब जगह देख लिए सर, समझ में ही नहीं आते, पता नहीं टीचर किस हिसाब से पढ़ाते हैं। बच्चों उन टॉपिकों को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, उन टॉपिकों को मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब पर फ्री में करवा दूंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा कंटेंट ही फ्री चल रहा है, मैं पूरा कोर्स आप लोगों के लिए फ्री करवाऊंगा जो भी है, ठीक है ना। तो उन टॉपिकों को या उन क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, उन क्वेश्चन को बच्चों मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए करवा दूंगा। जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो बार बार में इधर उधर देखने पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं इतनी बेहतरीन तरीका से उन टॉपिकों को, उन क्वेश्चन को आप लोगों के लिए करवाऊंगा कि आप लोग कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैं जो एक बार पढ़ा दिया आप मुझे भूल कर बता दीजिए, मैं आप लोगों को मान जाऊंगा। आप लोग मेरे किसी भी एक लेक्चर को देख लीजिए, इतनी सारी मेरी क्लासेस डाली हैं यूट्यूब पर, आप लोग मेरी किसी भी क्लासेज को देख लीजिए और मैं आप लोगों के लिए दावा करता हूं और मैं आप लोगों के लिए चैलेंज करता हूं कि उस टॉपिक को आप मुझे भूल के बता दीजिए। आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि टॉपिक को इतनी बेहतरीन तरीका से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप भूल ही नहीं पाओगे। तभी तो आप लोग देखो ज्यादातर बच्चे मेरे से सवाल नहीं पूछ पाते, वो इसलिए नहीं पूछते बच्चे सवाल, क्योंकि बच्चा सवाल तो तब करेगा जब उसका कोई डाउट रहेगा, सारे के सारे डाउट बच्चे की क्लास में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, आपका बाप को आप समझा देना, आप टेंशन मत करो पिताजी, हम बहुत अच्छे नंबर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लेके आएंगे।